नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बीएसई सेंसेक्स 135 अंक नीचे 39,614 पर और निफ्टी 28 अंक नीचे 11,642 पर बंद हुआ। आज बाजार की गिरावट को बैंकिंग और ऑटो शेयर ने लीड किया। निफ्टी बैंक इंडेक्स 191 अंक नीचे बंद हुआ। ऑटो इंडेक्स में भी 1.13 की गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को आईटी और मेटल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए अगर आपने कर्ज लिया है तो आपको सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया का लाभ नहीं मिलेगा, यानी ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है आप उसे पाने के योग्य नहीं है। वित्त मंत्रालय ने इस बात को आज स्पष्ट कर दिया है। 2 दिनों की गिरावट के बाद आज भारतीय बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ी और सोने के साथ साथ चांदी भी महंगी हुई। एमसीएक्स पर दिसंबर का सोना वायदा 0.28% बढ़कर 50,425 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी वायदा 0.7% बढ़कर 60,577 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में सोना 0.45% लुढ़का था, जबकि चांदी सपाट स्तर पर थी। वैश्विक बाजारों में अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ और सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, लेकिन अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज को लेकर अनिश्चितता के बीच लाभ सीमित रहा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया, निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टर्बो, सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी के चलते कंपनियों पर असर पड़ा। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को पिछले महीने ही सरकार ने बैन किया था, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों के फोन में पबजी मोबाइल और मोबाइल लाइट पहले से डाउनलोडेड था वे आराम से ऐप का इस्तेमाल कर पा रहे थे। अब आज यानी 30 अक्टूबर से पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को भारतीय यूजर्स किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी जानकारी खुद पबजी इंडिया ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घरेलू उड़ानों पर हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा 24 नवंबर के बाद 3 महीने तक और लागू रहेगी। ये जानकारी नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को दी। मंत्रालय ने सबसे पहले 21 मई को 7 बैंड के जरिए यह सीमा 24 अगस्त तक के लिए लागू की थी। इसका क्लासिफिकेशन ट्रेवल के समय के हिसाब से किया गया था। बता दें कि इसे बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया था। सरकार ने हवाई किराए पर कैप लागू कर दिया था। कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दर में तत्काल कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है। दिल्ली बेस्ड कंपनी ने नवरात्रि और दशहरा फेस्टिवल के दौरान 10 दिनों के दौरान हर दिन लगभग 10,000 कारें बेची। हालांकि अक्टूबर के लिए ऑफिशियल डेटा अगले हफ्ते ऑटो कंपनियों द्वारा जारी किया जाएगा। कंपनी के चेयरमैन ने कहा कि दूसरी तिमाही में ऑटो सेक्टर ने अच्छा कारोबार किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज या कल में रिजल्ट जारी कर सकती है। अनुमान है कि इसकी टेलीकॉम कंपनी जियो की प्रति ग्राहक कमाई मामूली बढ़त के साथ 145 रुपए पर जा सकती है, जो पहली तिमाही में 140 रुपए थी। जियो के फिलहाल 40 करोड़ ग्राहक हैं और दूसरी तिमाही में इसमें 1 करोड़ 30 लाख ग्राहक जुड़े हैं। आपको बता दें कि एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी की इनकम 88,253 करोड़ रुपए थी, जबकि मुनाफा 8,267 करोड़ रुपए था। कंपनी के एबिटा के बारे में अनुमान है कि यह 19,547 करोड़ रुपए रह सकता है, जो एक साल पहले 16,875 करोड़ रुपए था। वोडाफोन आइडिया ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए 7,218 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा पोस्ट किया। दूरसंचार कंपनी को पिछले साल की इसी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसका कारण कानूनी बकाया भुगतान के लिए किया गया प्रावधान था। वोडाफोन आइडिया की कुल आय चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में करीब 3% घटकर 10,830 करोड़ रुपए रही, जो एक साल में पहले तिमाही में 11,146 करोड़ रुपए थी। आपको बता दें कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू में 0.49% की गिरावट के साथ 10,791 करोड़ रुपए हो गया। फिनटेक कंपनी पेटीएम में चाइनीज निवेश को लेकर संसदीय पैनल ने पूछताछ की है। पता चला है कि पेटीएम की ओर से सीनियर मैनेजमेंट पैनल के सामने हाजिर हुआ था। पैनल ने निवेश के साथ ये भी कहा कि जिस सर्वर पर ग्राहकों का डेटा स्टोर होता है वह भारत में होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक संसद की संयुक्त समिति के सामने पेटीएम के शीर्ष अधिकारी पूछताछ में शामिल हुए। नवंबर महीने में धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा सहित गुरु नानक जयंती का त्योहार है। ऐसे में देश के सरकारी और प्राइवेट बैंक नवंबर में कुल 8 दिन बंद रहेंगे, लेकिन खास बात यह है कि 8 दिन बंद रहने के बावजूद लोगों को सिर्फ एक दिन बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। इसकी वजह है कि कुछ त्योहारों की तिथि शनिवार और रविवार है। नवंबर में बैंक 5 दिन रविवार को बंद रहेंगे और 2 दिन शनिवार को, जो सेकंड सैटरडे है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।